नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। हरियाणा और उसके आसपास के इलाक़ों में घने कहरे का सामना है। इसका असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने 16 नवंबर तक हरियाणा में कहरे को लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं जुमा को हरियाणा के 8 समेत मुल्क के 22 शहरों के हवा ख़राब ज़ुमरे में दर्ज की गई है। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात 2024 की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, जहां महाविकास अघाड़ी और महायुति इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। इस दौरान इंतखाबी मुहिम में बयानबाजी भी उरूज पर है। अजित पवार ने हालिया जलसे में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कहा था कि वसूल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उन्होंने बीड़ में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे में महाराष्ट्र की मजहबी हम आहंगी की रिवायत पर जोर दिया। कहा कि यहाँ के लोग इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के हवाले से शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशान बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम वज़ीर आज़म के बयानात पर एतमाद नहीं करती और यहाँ महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद में मजबूती से साथ है। रावत ने मजीद कहा, यहाँ के अवाम को उनसे ज़्यादा सिक्योरिटी का एहसास है। दिल्ली में गैरकानूनी तौर पर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो दिल्ली में रह रहे गैरकानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त करे और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मरकज़ी एजेंसियों की मदद भी ले। साथ ही एलजी ने इसके लिए पुलिस को 1 माह तक खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत भी जारी की है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आइन को मुल्क का डीएनए समझती है, जबकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए सिर्फ एक खाली किताब है। उन्होंने बीजेपी पर आइनी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा है कि मुंतखब हुकूमतों को गिराने के लिए अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त की जाए या बड़े सनतकारों का कर्ज माफ़ किया जाए। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी की वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफ़ानामा सौंप दिया। पार्टी के सीनियर लीडर दिलजीत चीमा ने इस ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी में नए सदर का इंतखाब 14 दिसंबर को होगा। तमिलनाडु में शदीद बारिश की पेशगोई के बाद रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर आरएमसी ने हफ्ता और इतवार के लिए 18 अजला में येलो अलर्ट जारी कर दिया। यह अजला कन्याकुमारी, तूतुकोडी, तिरुनेलुवल्ली और रामनाथपुरम, तेनी मदुराई, डेंडेगल, शिवगंगा, पडकोटई, तंजावुरु, तेरूरू, नागपट्टनम, मेलाटथोराई, कडलूर, विल्लुपुरम और चंगलपट्टू शामिल हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज से मुतालिक शरह सूद में इजाफा कर दिया। उसने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लीडिंग रेट में 5 बेसिक पॉइंट्स का इजाफा किया। SBI ने 8 माह, 6 माह और 1 साल के कर्ज की शरह को बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कार, होम लोन और पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा। 1 साल से ज़्यादा मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मणिपुर में हालात अब तक काबू में नहीं आ सके हैं। यहाँ जेरबाम में लगातार तशद्दुद से मुतालिक खबरें सामने आ रही हैं। 3 लाशें कल बरामद हुई हैं। मणिपुर आसाम सरहद के पास जो लाशें मिली उनमें 2 बच्चे और खातून शामिल है। इत्तलात के मुताबिक कुछ दिन पहले कुंबे की 6 अराकीन को अगवा कर लिया गया था। अफसरों के मुताबिक आसाम की सरहद पर नदी के किनारे ये लाशें मिली। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर अगवा का वाक़या पेश आया। हालांकि लाशों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर मणिपुर के दौरे से गुरेज करने पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म इन दिनों बैरून मुल्क दौरे करके मुल्की सियासत में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर की हालत ज़ार पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे, जहाँ के अवाम मई 2023 से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हफ्ते की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो सड़क के किनारे से खाई में गिर गया। इस हादसे में दुल्हा और दुल्हन समेत 7 अफराद की मौत हुई, जिसमें 6 अफराद एक ही कुंबे के बताए जाते हैं। हादसे की इत्तला मिलने के बाद पुलिस टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और फौरन सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 7 लोगों को मुर्दा करार दिया, जबकि इस हादसे में संगीन तौर पर जख्मी 2 लोगों का इलाज किया जा रहा है। कांग्रेस के रहनुमा और साबिक रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने जुमा को कई अहम मसाइल पर अपनी राय दी। यूपी के ज़िमनी इंतखाबात, वक्फ तरमीमी बिल और सनातन बोर्ड के क़याम के हवाले से उन्होंने खुलकर बात की। इमरान मसूद ने यूपी की 9 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बारे में कहा कि अगर इंतखाबात ईमानदारी से हुए और पुलिस ने मुदाखलत ना की तो बीजेपी को तमाम नशिस्तों पर शिकस्त का सामना होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में आतिशज़दगी के नतीजे में 10 बच्चों की मौत और मुतादिद के ज़ख्मी होने के अफसोसनाक वाक़े पर सियासी लीडरान की शदीद रद्द-ए-अमल सामने आई है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त अल्फाज में तनकीद की, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाबात में जीत के साथ ही आलमी सियासत में तब्दीली का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने जुमा को फ़ोन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मामले पर बात की। जर्मन चांसलर ने पुतिन को फ़ोन करके न सिर्फ जंग रोकने की अपील की, बल्कि आपसी इख्तिलाफात को दूर करने के लिए सियासी हल निकालने पर जोर दिया। बातचीत यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार किसी नेटो रुकन मुल्क और रूस की आला क़यादत के दरमियान हुई है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने उस वादे का इरादा किया कि वो अमेरिकी फ़ौज को मजबूत करेंगे और रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करेंगे। उन्होंने अपने इस वादे का इरादा किया। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम अमेरिका सबसे पहले की बुनियाद पर तश्कील करदा खारिजा पॉलिसी देने के वादे पर चलाई। इससे पहले ये वादा कर चुके कि रूस यूक्रेन की जंग ख़त्म करने का मुआहदा कराएंगे। इस बात का तयन हुआ है कि म्यांमार की फ़ौज ने फ़िज़ाई हमलों में शहरियों को बिला इम्तियाज़ निशाना बनाया। म्यांमार में मुकीम केरन ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुहक्किकीन इन रिहायशियों मकामी गैर सरकारी तंजीमों से इंटरव्यू किए, जो मुल्क के जुनूब मशरिक़ में म्यांमार की फ़ौज के हमलों का निशाना बनाते। ग्रुप की रिपोर्ट में बताया गया कि म्यांमारी फ़ौज ने मुल्क के जुनूब मशरिक़ में देहातों, स्कूलों और तिब्बी सहूलियात के खिलाफ 227 फ़िज़ाई हमले किए थे, जिसमें मासूम मुसलमान मारे गए थे। दावा किया गया कि ईरान ने गुज़िश्ता माह अमरीकी इंतज़ामिया को तहरीर यकीन दहानी कराई थी कि वह नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश नहीं करेगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के नाम खुफिया रखे गए। अमरीकी हुकाम के हवाले से खबर के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ट्रंप के मामले पर खतो किताबत हुई है। नाज़रीन गिरामी, 7 अक्टूबर 2023 से गजा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज के हमलों में हलाकतों की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35 के इजाफे से 43,799 तक पहुँच जाने का ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ, यानी शहादतों की तादाद। गजा की वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा बयान में जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों के गजा की पट्टी पर 407 दिनों से जारी हमलों के बारे में मालूमात फराहम की गई थी, जिसमें लाखों लोग बेघर और हज़ारों लोग अभी भी जो है उनकी तादाद भी लाखों तक पहुँच चुकी है, शहीद हो चुके हैं। रूसी वज़ारत दिफा ने दोनेत्स के इलाके में 2 बस्तियों पर कब्जा करने की इत्तलात दी हैं। वज़ारत की जानिब से जारी करदा बयान में यूक्रेन में रूसी फ़ौज की कार्रवाई के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। यूपी यूनियन के नुमाइंदे आला बराए खारिजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने ऐलान किया कि यूरोपीय यूनियन लबनानी शहर बालबक के करीब इसराइल के हमले में 12 हेल्थ वर्कर्स की हलाकत की शदीद मजम्मत करती है। बोरेल ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन ने बालबक पर इसराइल के हमले में 12 हेल्थ केयर वर्कर्स की हलाकत पर जो है शदीद मजम्मत की है। अस्पताल के इस हमले बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन गिरामी, उधर सूबे बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले में 7 एहलकार के हलाक होने की खबरें आ रही है। सिक्योरिटी वज़ारा के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके फौरी बाद फोर्सेस की भारी नफरी जायकों पर पहुंचे इलाके को घेरे में ले लिया था। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी
तो मरते देखा कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी